अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, अगर आपको याद हो कि हमने लास्ट क्लास में किस बारे में बात की थी कि अगर हम एक इंस्टाग्राम के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे हमने अपने आप को बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर कैसे शिफ्ट करना है। मीन्स आज तक जो आप लोग प्रोफाइल यूज़ करते रहे हैं वो तो एक पर्सनल प्रोफाइल थी, लेकिन जब आप बिजनेस के ऊपर जाते हैं, आपने माइलेज लेनी है, आपने रीच लेनी है, आपने इंप्रेशंस लेने हैं, तो आपको ऑफकोर्स बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने देखा कि कैसे आपने बायो लिखना है, कैसे आपने फर्दर अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो हमारी बिजनेस प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल जो है वो कैसे डिफरेंट है बाकी अपने प्राइवेट प्रोफाइल से या क्रिएटर प्रोफाइल से। तो गाइस, मैं आपको एक डिफरेंस तो ये बता दूं कि जो बिजनेस प्रोफाइल है और जो क्रिएटर प्रोफाइल है, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो जस्ट स्टैट्स का है। वो जस्ट एक आप ये समझ लें कि डैशबोर्ड का डिफरेंस है कि आपको कुछ स्टैट्स को या कुछ डैशबोर्ड को एनालाइज करने में थोड़ी सी बेहतर ऑप्शन मिल जाती है क्रिएटर प्रोफाइल में, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो ऑफ कोर्स बिजनेस प्रोफाइल होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर छोटी सी एक्सरसाइज तो कर ली थी, लेकिन आज उसकी रिमेनिंग सेटिंग्स है या उसकी जो रिमेनिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे होती है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और गाइज, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में जब हम बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात कर लेंगे तो आपके लिए मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स रखी हैं। ठीक है, और वो टिप्स ये हैं कि वो कौन से ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस एंटिटी एग्जिस्ट ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन आपको किस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन होंगी कि आप अपनी मर्जी के लोगों को तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जिस प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं तो उससे बिजनेस को कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता, तो आज की वीडियो में आप ये भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल की सेटिंग्स कैसे होती हैं या उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी होती है। उसके बाद आपके लिए एक बोनस टिप है, और वो बोनस टिप आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगी कि आपने किस किस्म के प्रोफाइल्स को फॉलो करना है या आपने किस किस्म के प्रोफाइल्स का कंटेंट जो है उसको एनालाइज करना है। तो गाइस, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे हम फर्दर काम करेंगे। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, अब देखें कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आया हूँ। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको बिज़नेस प्रोफाइल में जब शिफ्ट करूँगा तो कुछ मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर मुझे क्या लिखा नज़र आ रहा है, 1 of 5 स्टेप्स कंप्लीट। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं टैप कर देता हूँ तो मुझे ये देखें वो 5 स्टेप दिखा देगा कि कितने कंप्लीट कर दिए और कितने रिमेनिंग है। ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। लर्न फ्रॉम अदर्स। लेकिन लर्न फ्रॉम अदर्स का मतलब ये है कि जब मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो मुझे कुछ प्रोफाइल्स मिल जाएंगी और मुझे उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये मुझे क्या देता है, ये कोई रियल एस्टेट के कुछ पेजेस आ गए हैं। ठीक है, चलें मैं इसको यहाँ से फॉलो कर देता हूँ और एक आधा मैं कोई ये फॉलो कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से टैप कर देता हूँ ओके का, और देखें कि 2 of 5 आर कम्प्लीटेड नाउ। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो इस स्टेप को मैं फॉर द टाइम बिंग जो है वो मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, एलिमिनेट कर रहा हूँ और मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ तो मुझे क्या देता है, शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे कहता है कि कुछ आपने पोस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, मैं एक कोई पोस्ट उठा लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल चलें ये एक इमेज है, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ और फॉरवर्ड किया, मैं कैप्शन इसको कुछ भी दे देता हूँ, हेलो। ठीक है, और टैग मैं इस्लामाबाद का डाल देता हूँ लोकेशन में, एंड आफ्टर दैट मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरी एक पोस्ट हो गई है। ठीक है, अब ये पोस्ट करने के बाद मैं अगर वापस अपने इस अकाउंट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से दोबारा 2 of 5 वाले एक डैशबोर्ड में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और दोबारा वो कहता है 2 more to go। ठीक है, ये देखिए जो शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं एक मैंने कर दिया है, तो मुझे कह रहा है कि 2 और आपने करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दोबारा से स्टेप को रिपीट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि टाइमली जल्द से जल्द कंप्लीट करके आपके साथ नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है, इसको भी मैं हेलो का कैप्शन दे देता हूँ, अगेन इट गोज़ विद द सेम सेटिंग्स, और यहाँ से मैं इसको भी पोस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रोसेस मैं 3rd टाइम करने लगा हूँ। ठीक है, एक और मैं अपनी पोस्ट करूँगा और उसके बाद हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड आई थिंक इट वुड बी समथिंग वेरी रीज़नेबल। और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अगेन मैं इसका कैप्शन जो है वो हेलो रख देता हूँ, एंड दैट्स इट।
ओके गाइस, देखिए ये वाला काम मैंने कर दिया। तो ऊपर अब मुझे सबसे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 3 of 5, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। तो देखें कि अब मुझे 2 और स्टेप्स हैं जो कि लेने हैं। एक इनवाइट है एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल्स। अगर मैं एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल्स पे जाता हूँ तो मुझे ये कुछ इनसाइट से रिलेटेड या प्रमोशन से रिलेटेड कुछ दिखाएगा। एग्जैक्टली अब मुझे क्या कह रहा है कि इनसाइट्स, गो टू इनसाइट्स। गाइस देखें, इनसाइट्स क्या होता है कि आपने जब पोस्ट की है या आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको क्या एनालिसिस मिल रहा है, उसके ऊपर आपकी क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनसाइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। गो टू इनसाइट्स पे मैं गया, थोड़ा सा ये इसकी कैपेसिटी इशू कर रही है। ओके फाइन, ये देखें अब मैं यहाँ से आगे अपने इनसाइट्स के टूल में, और ऊपर देखेंगे सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है लास्ट 7 डेज़। अब ये मुझे जितनी भी एक्टिविटी दिखा रहा है ये मुझे प्रीवियस 7 डेज़ की यानी कि लास्ट वीक की मुझे एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको टॉगल को ड्रॉप डाउन मेन्यू को करता हूँ तो मुझे यहाँ से वो ऑप्शन दे देता है 30 डेज़ की या 70 डेज़ की, 30 डेज़ की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी का मंथ सेलेक्ट करूँगा या मैं 7 डेज़ करूँगा, और भी इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे जैसे जैसे आपका अकाउंट पॉपुलेट होता चला जाएगा। लेकिन मेरा अकाउंट इतना नया नहीं है कि मैं इस पर 30 डेज़ का डेटा देख सकूं। तो 7 डेज़ मैंने सेलेक्ट किया, और इसके बाद मुझे क्या इसके स्टैट्स मिलेंगे कि अकाउंट्स रीच्ड, ठीक है, कि आपके कंटेंट ने या आपको कितने लोगों ने रीच किया, आपके कंटेंट के थ्रू कितने लोगों को आपका पता चला है। याद रहे ये वो चीज़ नहीं है कि आपको कितने लोगों ने फॉलो किया है या आपने कितने लोगों को फॉलो किया है। इसमें यह है कि आप कितनी दफ़ा अपीयर हुए हो, ठीक है, या आपका कंटेंट अपीयर हुआ है, वो 16 है। और कंटेंट इंटरेक्शन मीन्स ना किसी ने लाइक किया, ना किसी ने मेंशन किया, ना किसी ने कमेंट किया, ना किसी ने किसी और अपने फ्रेंड को टैग किया। तो ये हमारा इंटरेक्शन 0 है क्योंकि हमने पोस्ट ही आज स्टार्ट की है। ऑडियंस अभी हमारे पास 0 है बिकॉज ओनली 1 फॉलोअर वी हैव, ठीक है। ये सॉरी, हमने किसी को, एक बंदे को फॉलो किया हुआ है और अभी 2 लोगों को आज हमने फॉलो किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास इतना हैंडसम डेटा नहीं है कि इन स्टैट्स को हम बड़े आसानी के साथ देख सकें, ठीक है। उसके बाद गाइज देखें कि अगर मैं आपसे बात करूँ कंटेंट न्यू शेयर्ड, ये 3 पोस्ट उसने दिखा दी। उसके बाद क्रिएट स्टोरी, क्रिएट वीडियो, क्रिएट प्रमोशन। ये प्रमोशन के ऊपर हम एंड पे आएंगे जब हम एड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इनसाइट्स वाले टूल को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और अपने तमाम के तमाम जितने भी आपको एनालिटिक्स चाहिए होंगे या स्टैंडर्ड्स या स्टैट्स चाहिए होंगे वो आप यहाँ से ले सकेंगे, ठीक हो गया। 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक रह गए इनवाइट फ्रेंड्स। अब मैं इसको कंप्लीट करने के लिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने किसी फ्रेंड को ये भेज देता हूँ कि इसको जो है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये भी हो चुका है गाइस। तो ये देखें, ये हमारे 5 के 5 स्टेप्स पूरे हो गए हैं, डन। एंड येस वी हैव सेट आवर बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। जब मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूंगा तो आपको बड़ी आसानी के साथ एक मैसेज ऊपर नज़र आ रहा होगा, व्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, ठीक है, तो टैप करने के बाद ये देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है कि देखें 23 फेब से लेके आज तक हमारी जो भी चीज़ चल रही है 16 अकाउंट से हमें रीच किया है, 30 डेज़ का डेटा दे रहा है। अभी देखें डेट सारी चलनी शुरू हो गई है, क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंट सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये कुछ करने के बाद देखिए गाइस, गो टू बिजनेस, ठीक है। आपको ये हेडिंग एक नज़र आ रही होगी, उसके नीचे 3 चीज़ें हैं, प्रमोशंस जिसके हम बाद में बात करेंगे, ब्रांडेड कंटेंट अप्रूवल, ये भी इसके बारे में हम बात करेंगे, सेटअप सेव्ड रिप्लाईज, ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा अब देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगर हम सेटअप सेव्ड रिप्लाईज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि आप जिस तरह मुझे आप लोग कॉन्टैक्ट करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। अभी आजकल मैं वो मैसेज जो है वो सेव्ड रिप्लाई को मैंने थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है किसी रीजंस की वजह से। तो वो रिप्लाई जो आपको मिला करते हैं मेरी प्रोफाइल से या किसी भी बिजनेस अकाउंट से, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है या वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक लगता है, चीज़ों से अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो हम कोई एक ऐसा रिप्लाई तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज देखें, आपका कोई भी बिजनेस है, आपका कोई भी अकाउंट है, कोई बिजनेस अकाउंट है तो इसका मतलब है आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ रिप्लाईज को यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। न्यू सेव्ड रिप्लाई या प्लस के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ जो आपको टॉप राइट पे नज़र आ रहा है, इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए मैं इसको टैप कर देता हूँ, मैसेज में यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं हेलो एंड थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग थोड़े से मेरे स्पेलिंग्स को आपने इग्नोर करना है, ठीक है। हेलो एंड थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, ठीक है। अब ये देखें ये सेव्ड रिप्लाई है, ठीक है। और इसको चलें हम, ये ग्रीटिंग मैसेज भी हो जाएगा, ठीक है। इसको कह देते हैं वी विल गेट बैक टू यू
सून। ठीक है, अब ये रिप्लाई एक आ गया। जो भी आपको कोई बंदा मैसेज करे, आप चाहते हैं कि पहले उसको ये मैसेज चला जाए और उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा उसके बाद सुनने का। आप उसकी प्रोफाइल को विजिट करें, आप देखें कि जिस बंदे ने कांटेक्ट किया है ये किस प्रोफाइल का बंदा है या आपका कस्टमर बन सकता है। तो आप सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद उसको जवाब देंगे। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये शॉर्टकट क्या है? जब आपने रिप्लाई तो लिख लिया, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट फॉर एग्जाम्पल कि आप उस बटन को प्रेस करें और आपका काम हो जाए। ठीक है, इस शॉर्टकट के लिए चले मैं कह देता हूँ, मैं पी को प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, कि जब मैं पी को प्रेस करूंगा तो मेरा ये वाला रिप्लाई उस बंदे को चला जाएगा। बात समझ आ गई? देखें, आपको किसी बंदे ने मैसेज किया, आपने उसको कहना है हेलो एंड थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू सून। लेकिन आप उसको ये कैसे कहेंगे जब आपका शॉर्टकट क्या है? पी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, या आप कोई और शॉर्टकट रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सेव कर दें। तो जब आप पी प्रेस करेंगे किसी टेक्स्ट पे, ठीक है, तो ये आपका मैसेज उस बंदे को चला जाएगा। एक हो गया सेव्ड रिप्लाई नंबर 1। सेव्ड रिप्लाई नंबर 2 आप ये कर देते हैं कि आपको पता है कि लोग आपसे प्राइसेस के बारे में बहुत पूछते हैं, तो आप अपनी सारी प्राइसेस को यहाँ लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट 1, ठीक है, प्रोडक्ट 1 इसकी प्राइस आप यहाँ पे लिख दें 2000। ठीक है, और प्रोडक्ट 2 इसकी प्राइस आप रख दें कितनी रख दें? आई गेस 3000 रख दें, या जो भी आपको समझ आती है। गाइस देखिए, मैं आपको जस्ट कुछ थोड़े आइडियाज़ दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को फॉर्मली आपने खुद करना है। ठीक है, आप इससे पहले आप करेंसी भी लगवा दें। ठीक है, और डॉलर का साइन लगा दें, या PKR लिख दें, या इंडियन रुपये लिख दें, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपको पता है जब कोई प्राइस के बारे में बात करेगा तो आपने उसको ये मैसेज करना है। ठीक है, और इसको जो है वो आप D रख दें, D फॉर डॉलर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, आपने D प्रेस करेंगे तो आपको ये वाला मैसेज चला जाएगा। तो गाइस करते करते आप बहुत सारे रिप्लाईज को सेव रख सकते हैं और अपने क्लाइंट के साथ आपको कम्युनिकेट करने में बड़ी आसानी होगी। बात समझ आ गई? चलें, ये तो सेव रिप्लाईज हो गए। और याद रहे कि ये वो सेव रिप्लाई नहीं है जो कि आपको मेरी प्रोफाइल पे मिला करता था, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे जब हम इन इंटीग्रेशंस की बात करेंगे। तो वो फेसबुक से मैंने कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो चलें, अब ये तो आपको समझ आ गई कि सेव्ड रिप्लाई क्या होता है। स्टे इन्फॉर्म्ड। गाइज ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इंस्टाग्राम आपको खुद टिप्स देगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे बेहतर करें। ठीक है, हाउ टू यूज़ रील्स एंड ड्राइव रिजल्ट्स। ठीक है, आप इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी। उसके बाद आ रहा है हाउ टू प्लान एंड क्रिएट कंटेंट। ठीक है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको प्लान करने में या कंटेंट डेवलप करने में कुछ गाइडलाइंस दे देगा इंस्टाग्राम। ठीक है, ये सारों की चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है अभी मेरे अकाउंट पे आपको ये 4-5 चीज़ें नज़र आ रही हूँ, लेकिन किसी बंदे को या किसी मेरे आप में से किसी भी एक बंदे को डिफरेंट सिनेरियो नज़र आ सकता है। एक डिफरेंट यहाँ पे उसको गाइडलाइन टिप दी जा सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन नॉर्मली जब कोई बिजनेस के ऊपर शिफ्ट होता है तो कुछ इसी तरह के 4 से 5 मैसेजेस होते हैं जिनको आप देखते हैं। तो गाइस ये क्या था? ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाने के बाद कुछ फीचर्स आपको नज़र आए। उसके बाद अगर मैं ये राइट टॉप पे जो देखें, आज जो 3 डॉट्स हैं मेन्यू के लिए जो यूज़ होते हैं, मैं इसको टैप कर देता हूँ। ठीक है, और वापस मैं अपनी सेटिंग्स में जाता हूँ। तो गाइस जब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो वापस मैं अपने अकाउंट्स में आता हूँ, और अकाउंट्स में आने के बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम कैसे शिफ्ट करेंगे दूसरे अकाउंट में। ठीक है, ये आपका अकाउंट आ गया। ठीक है, अकाउंट में जाने के बाद स्विच अकाउंट टाइप। गाइस तो ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे कह देता है स्विच टू पर्सनल और स्विच टू क्रिएटर। ठीक है, अगर मैं क्रिएटर के ऊपर जाऊँगा, जो कि मैं बाद में जाऊँगा और आपको बताऊँगा, तो डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आपको उसके कुछ बेहतर एनालिसिस करने के टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप क्रिएटर में बाद में शिफ्ट करें, जब आपका अकाउंट बिजनेस में 2-3 महीने रह चुका होगा तो आपको क्रिएटर यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि वो क्या होता है। सिर्फ जिस तरह हमने ये डैशबोर्ड अपना देखा था, उसमें कुछ 1-2 फीचर ज़्यादा होते हैं कि ऑडियंस की रेंज कितनी होती है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है, कुछ ये डेमोग्राफिक्स को इम्प्रूव कर देता है, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप मेरी बात को समझें और अगर आप मेरा मशवरा माने तो प्लीज़ आप बिजनेस अकाउंट के ऊपर पहले कुछ अर्सा अपने अकाउंट को लेकर चलें। ठीक हो गया गाइज? तो ये हो गया हमारा कि बिजनेस अकाउंट पे हम शिफ्ट हो गए। तो गाइज अब मैं
आपको एक जो बोनस टिप देना चाह रहा हूँ, या जो मैं आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने किन अकाउंट्स को फॉलो करना है। ठीक है, आपको किस किस्म के अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो गाइज़ आपने 2 किस्म के अकाउंट्स को लाजमी फॉलो करना है, इट्स अ टिप। ठीक है, एक अकाउंट आपने फॉलो करना है इंस्टाग्राम का। ठीक है, आप यहाँ सर्च में जाएं, आप यहाँ पे लिखें इंस्टाग्राम। ठीक है, और इंस्टाग्राम इटसेल्फ जो इंस्टा का अपना अकाउंट है, ठीक है, आप वहाँ पे लाजमी जाएं। मैं इसको देखिए, मैंने यहाँ से कर दिया फॉलो। अब ये मैंने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों फॉलो करवाया है, इसकी रीज़न ये है कि इंस्टाग्राम को जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी न्यूज़ फीड पे इंस्टाग्राम का कंटेंट आएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि इंस्टाग्राम किस तरह के कंटेंट को खुद लगाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम के आपको एल्गोरिदम समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट इंस्टाग्राम खुद बनाता है। तो उससे मिलता जुलता कंटेंट अगर आप बनाने लग जाएंगे तो आपके कंटेंट को भी अच्छी माइलेज मिलने लग जाएगी। मुझे पता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, या बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक इंस्टाग्राम को खुद फॉलो नहीं किया, लेकिन आप इंस्टाग्राम को फॉलो करें। ठीक है, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आई मीन हु इज़ बेटर देन इंस्टाग्राम टू टेल यू कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अकाउंट आपको फॉलो करना है टोनी रॉबिन्स का। टोनी रॉबिन्स दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है गाइस। ठीक है, और बेशुमार आजकल तो खैर आपको हर गली मोहल्ले में एक मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएगा, लेकिन जो रियल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं तो आप उनको देखें, इनकी हिस्ट्री पढ़ें आप। ठीक है, ये जो टोनी रॉबिन्स है इसकी आप हिस्ट्री पढ़ें, आप इसको सर्च करें कि ये एजुकेशन के लिए जब स्कूल जाने की ज़िद करता था तो इसकी माँ इसको किस तरीके से ट्रीट करती थी और उसके ऊपर इसको कितनी जो स्ट्रिक्टनेस का सामना करना पड़ता था। चलिए, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। टोनी रॉबिन्स को मैंने क्यों किया, क्योंकि इसके इंस्टाग्राम के ऊपर एक्चुअल फॉलोअर्स हैं। ठीक है, एक्चुअल फॉलोअर्स ये 5.6 मिलियन अगर आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे ओरिजिनल ह्यूमन अकाउंट्स हैं। हमारे पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं कि जिनके पास बहुत सारे अकाउंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं ना उनमें भी कुछ सेलिब्रिटीज़ ने क्या किया होता है कि कुछ रोबोटिक फॉलोअर्स उन्होंने लगाए हुए होते हैं। ठीक है, वो सारे एक्चुअल नहीं होते, लेकिन टोनी रॉबिन्स का जो अकाउंट है इसके सारे के सारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अब आप इसका कंटेंट देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा, इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स क्यों हैं, इसका कंटेंट इतना ज़्यादा हिट क्यों है। ठीक है, अब देखें इसने हर किस्म का काम किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये कैजुअल मूड में भी काम करता है, ये फ़न को भी पसंद करता है। ठीक है, ये इंटरव्यूज़ वाले सिनेरियो में भी जाता है, ये कॉम्पिटिशन्स को भी होल्ड करता है। आप देखें, आप इसकी प्रोफाइल को जब देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। ठीक है, उसके बाद आप जिस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ के टॉप के 1-2 स्टार्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आतिफ असलम को फॉलो कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है, उसको पता है कि पाकिस्तान की ऑडियंस को कैसी चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, 5.5 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। इसको क्या पता नहीं होगा कि मेरे अकाउंट पे जो लोग आ रहे हैं वो मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं। चलें, उसको तो पता है, लेकिन अब उससे मिलती जुलती चीज़ आपने भी तो करनी है ना। ठीक है, आपने भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आपने भी अपने कंटेंट को लेकर चलना है। तो अब देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है गाइस, मैं आपको अकाउंट्स के ऊपर अकाउंट एवेल्युएशन की हमारी एक पूरी क्लास है जिससे आपको पता चलेगा कि किस वक्त क्या अकाउंट हमें कॉन्टेंट पोस्ट करना है। लेकिन आज सर जस्ट आप आइडिया ले लें कि किस तरह के अकाउंट्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब 1-2 सेलिब्रिटी हमने पाकिस्तान की उठा ली क्योंकि हम पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं या हम पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपने टोनी रॉबिन्स को किया क्योंकि वो इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट की बात करेगा आपके साथ। और थर्ड हमने इंस्टाग्राम को फॉलो किया। क्यों इसलिए फॉलो किया कि आपको उससे ये पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम इटसेल्फ क्या चीज़ पसंद करता है। ठीक है, तो गाइस ये देखें कि एक हमें फॉलोअर अभी आपसे बात करते करते ही मिल गया। ठीक है, और आई नो कि मैंने इसके लिए कोई एफर्ट नहीं की, तो ये इसकी अब क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुझे डाउट होगा क्योंकि अब मुझे इंस्टाग्राम कुछ ऐसे अकाउंट्स ला कर दे देगा जिसका शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसको पता है कि चले ये नया अकाउंट है तो इसको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, और ये जो आपको जो मैंने बोनस टिप दी है आपने इसको नहीं भूलना। ये 3 अकाउंट्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं। ठीक है, टोनी रॉबिन्स को फॉलो करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और अपनी कंट्री के टॉप की सेलिब्रिटी को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आतिफ असलम को मैंने कर दिया। इंडिया से अगर कोई है तो वो विराट कोहली को देखे। ठीक है, या SRK को
कर ले या जिसको भी कर ले, ठीक है। जब हम इंस्टाग्राम की डिटेल में जाएंगे और उनके साथ जब हम बेहतर एक इंटरेक्शन रखेंगे, तो जब प्रोफाइल्स की इवैल्यूएशन करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो गाइस पहली क्लास में आपने क्या सीखा कि बायो कैसे लिखना है। आज आपने ये देखा कि आपने वो बिजनेस सेटिंग्स में डेटा को किस तरीके से देखना है, ठीक है। वो बिजनेस डैशबोर्ड क्या था, वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या था, और वो बिजनेस प्रोफाइल कैसे डिफरेंट हो गई, क्रिएटर से इसका क्या डिफरेंस है। और तीसरा आपने क्या सीखा, आपको बोनस टिप मिली कि आपने कैसे किन अकाउंट्स को फॉलो करना है और क्यों फॉलो करना है। आई अज्यूम कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, और कमेंट्स में बताने के बाद आप मुझे फर्दर सजेशंस भी दे सकते हैं। और गाइस जो लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर रहे हैं या जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं या जो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनकी बात ज़रूर सुनता हूँ और उनको टाइमली रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा मुझसे डिले हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे इतना मार्जिन ज़रूर दीजिए कि मैं आपके लिए ही कॉन्टेंट अरेंज कर रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।